अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिस के हवाले से खबरें। नाजरीन, फिल्म, रेडियो और टीवी के अदाकार अली एजाज 77 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। वो आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला थे। अदाकार अली एजाज को दिल का दौरा पड़ा जो कि जानलेवा साबित हुआ। वो मज़ाहिया हीरो के तौर पर बहुत मकबूल हुए। उन्होंने 1961 में फिल्म इंसानियत से फ़नी करियर का आगाज़ किया। अली एजाज ने 28 फिल्मों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। अली एजाज की मशहूर फिल्मों में साला साहब और दुबई चलो का शुमार होता है, जबकि मशहूर टीवी ड्रामों में ख्वाजा एंड सन्स, खोजी और शीदा टली शामिल हैं। अदाकार अली एजाज मरहूम की समाजी फिल्म दुबई चलो 1979 में नुमाइश के लिए पेश की गई थी, जो कि सुपरहिट रही। लॉलीवुड की अदाकारा मीरा भी हैकर्स के निशाने पर आ गई। अदाकारा मीरा ने बताया है कि नामालूम हैकर्स ने मेरे बैंक से 4 लाख रुपए निकाल लिए हैं और उन्होंने कहा है कि इस हवाले से मेरे निजी बैंक से शिकायत की है, लेकिन बैंक वाले ताउन के बजाय टाल मटोल कर रहे हैं। अदाकारा मीरा ने जल्द इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान भी किया है। गुज़श्ता रोज़ अदाकारा मीरा ने सूबाई वज़ीर सकाफ़त फ़याज़ुल हसन चौहान से भी मुलाकात की। मुलाकात में अदाकारा मीरा ने एक मरतबा फिर फिल्म बनाने का अज़्म का इजहार किया और कहा है कि मैं लॉलीवुड के बजाय लॉलीवुड की बहाली के लिए अमली इक़दामात करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के हालात देखकर अमेरिका मुंतकिल हो गई थी, लेकिन अपनी इंडस्ट्री की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। इससे कबल भी मीडिया से बात करते हुए अदाकारा मीरा का कहना था कि अभी शोबिस के मैदान में मेरी कामयाबियों का सफ़र जारी है और जब मैं समझूंगी कि मैंने अपनी मंजिल तक पहुंच गई हूं तो मैं खुद ही शोबिस से किनारा कशी इख्तियार कर लूँगी। वाज़ेह रहे कि अदाकारा मीरा अपने मुतनाज़ा बयानात और अपनी अदाओं की वजह से अक्सर ही खबरों की ज़ीनत बनी रहती हैं। नाज़रीन, सीनियर अदाकार इरफान खूसट ने कहा है कि पीटीवी पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरी बाब, इसमें सीनियर अदाकारों का बड़ा हाथ है। पीटीवी ने जिस तरह से टीवी ड्रामों के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में अपनी शनाख्त और पहचान बनाई वो नाकाबिल फरामोश है, मगर इसके साथ ये बात भी हकीकत है कि आज पीटीवी की सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। पीटीवी के प्रोड्यूसर्स सीनियर अदाकारों को बुलाना तक गवारा नहीं करते। नाज़रीन, उन्होंने एनएनआई से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने और मेरे साथियों ने पीटीवी को अपना खून पसीना दिया है और हमारी वजह से पीटीवी की ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी पहचान बनी और हमारे ड्रामे भारत में भी दिखाए जाते थे, जिसके ज़रिए वहाँ के एक्टर अदाकारी सीखते थे। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का कभी कभी बहुत दुख और अफसोस होता है कि पीटीवी ने हम जैसे सीनियर अदाकारों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड के मशहूर और मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को बदतमीज़ तरीन खिलाड़ी करार दे दिया। गुज़श्ता रोज़ भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन के दरमियान नोक-झोंक देखने को मिली थी और दोनों कप्तानों के दरमियान लफ्ज़ी जंग इस हद तक बढ़ गई थी कि एक दूसरे के सामने आकर टकरा गए और बीच बचाव के लिए अंपायर को अपना किरदार अदा करना पड़ा। नाज़रीन, कोहली को पहले भी सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना करना पड़ा और अब बॉलीवुड के सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि विराट कोहली बदतमीज़ तरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भी एक मीडिया पोस्ट में लिखा कि विराट कोहली न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं बल्कि बदतमीज़ तरीन खिलाड़ी भी हैं। क्रिकेट में उनकी चमक तकब्बुर और बुरे रवैये के आगे फीकी पड़ जाती है। उनका कहना था कि यार हाँ, मेरा मुल्क छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। नसीरुद्दीन शाह के सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करने से कमेंट्स की भरमार हो गई और कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा कि कैंगरूज को शिकस्त देने के लिए इस किस्म का जर्राह मज़ाह ज़रूरी है, जबकि कुछ लोगों ने अदाकार की बात से इत्तफाक करते हुए विराट कोहली पर तनकीद भी की। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार इरफान खान और पाकिस्तान की अदाकारा सवा कमर की मशहूर फिल्म इन हिंदी मीडियम के सीक्वल में इस बार शाहरुख खान और अदाकारा काजोल को शामिल करने का फैसला किया गया है। अदाकार इरफान खान और सवा कमर की 2017 में रिलीज़ होने वाली फिल्म हिंदी मीडियम में दोनों ने अदाकारों की बाकमाल अदाकारी और लाजवाब कहानी की बदौलत शायकीन के दिलों को मुतासर करने में बेइंतहा कामयाब रही। नाज़रीन, फिल्म ने तवक्कुआत से बढ़कर भारत में 300 करोड़ से ज़ायद मालियत का बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया और मकबूलियत के बाइस फिल्म चाइना और हांगकांग में भी 4 चांद लगाने में संगे मील साबित हुई।
शायकीन की जानिब से फिल्म को बेतहाशा पसंद किए जाने के बाद फिल्म मेकर्स ने हिंदी मीडियम का सीक्वल बनाने का फैसला किया है, जिसमें इस बार इरफान खान के मद्दे मुकाबिल सबा कमर के बजाय बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान को शामिल करने का फैसला भी सामने आ रहा है। लेकिन भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म हिंदी मीडियम के सीक्वल की शूटिंग अमेरिका में की जाएगी, जिसका मुख्तसर हिस्सा भारत में भी फिल्माया जाएगा। जबकि प्रोड्यूसर दिनेश फजन के करीबी ज़राए ने बताया है कि शाहरुख खान और काजोल का शुमार बॉलीवुड की बेहतरीन जोड़ियों में होता है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये जोड़ी फिल्म हिंदी मीडियम के सीक्वल में बहुत जल्द नजर आएगी। नाज़रीन, डेब्यू फिल्म केदारनाथ की कामयाबी के बाद सारा अली खान को एक्शन से भरपूर फिल्म बागी के तीसरे सीक्वल में शामिल करने का फैसला किया गया है। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान इन दिनों अपनी डेब्यू फिल्म केदारनाथ की कामयाबी का जश्न मनाने में मसरूफ़ हैं। पहली ही फिल्म के जरिए सारा ने मद्दाहों के साथ साथ कई नामवर हिदायतकारों पर भी सहर तारी कर दिया है। फिल्म बागी के प्रोड्यूसर साजिद नादियावाला ने उनके मुतासर कुन अदाकारी की वजह से अदाकारा के गर्विदा हो गए हैं और इस खुशी में उन्होंने फिल्म बागी के तीसरे सीक्वल में सारा को काम करने की पेशकश की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्म बागी में के फिल्म साजिद नादियावाला के करीबी ज़राए ने तस्दीक करते हुए कहा है कि फिल्म बागी के तीसरे सीक्वल के लिए सारा अली खान को पेशकश की गई है और अगर सारा ने इस बड़े प्रोजेक्ट को करने की हामी भरती हैं तो वो मेन स्ट्रीम फिल्म्स में कमर्शियल अदाकारा के तौर पर सामने आएंगी। वाज़ेह रहे कि फिल्म केदारनाथ के डेब्यू के बाद सारा अली खान मारूफ हिदायतकार रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा में रणवीर सिंह के हमरा जलवा बिखेरती नजर आएंगी और फिल्म रवा माह ही 28 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण ने इंटरव्यू के दौरान रणबीर कपूर की जानिब से शादी की तकरीबात में शिरकत ना किए जाने पर खामोशी तोड़ दी है और दीपिका पादुकोण ने जहां साबिक बॉयफ्रेंड की जानिब से पार्टी में शिरकत ना किए जाने पर बात की है, वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने भारत के बजाय इटली में शादी क्यों की। नाज़रीन, इस हवाले से अदाकारा का कहना था कि उन्होंने प्राइवेसी की वजह से भारत के बजाय इटली को प्रेफर किया और वहाँ पर शादी की। उनका मज़ीद कहना था कि वहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार था और दीपिका पादुकोण ने कहा कि उन्होंने शादी की तारीख और जगह कई दिन पहले ही बता दिए थे और उन्हें खुशी है कि उन्होंने एक बेहतरीन रोमानवी माहौल में शादी की। अदाकारा ने मुंबई में होने वाली शादी की पार्टी में रणबीर कपूर की शिरकत ना करने पर खामोशी तोड़ते हुए कहा कि वो दोनों अब बात नहीं करते और इसी के साथ ही दीपिका पादुकोण ने वजाहत करते हुए कहा कि उनके कहने का मतलब है कि पार्टी से कबल उन्होंने बात की थी, ताहम पार्टी हो जाने के बाद ताहाल उन्होंने कोई बात नहीं की। दीपिका पादुकोण ने इस मामले में मज़ीद बात नहीं की और ये नहीं बताया कि आखिर उन्होंने रणबीर कपूर से दावतनामे में शामिल ना होने की वजह क्यों नहीं पूछी। नाज़रीन, ख्याल रहे कि रणवीर सिंह से मोहब्बत से कबल दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के ताल्लुकात की चहमगोइयाँ थीं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों के दरमियान कम से कम 2 साल तक ताल्लुकात रहे और इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात यहाँ तक पहुँच गए थे कि दीपिका पादुकोण ने अपनी गर्दन पर रणबीर कपूर के नाम का टैटू भी गुदवाया था, जिसके मुतालिक अब इतलात हैं कि उन्होंने शादी के मौके पर मिटा दिया था। जहां दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह से शादी कर ली, वहीं अब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की खबरें भी मीडिया में गर्दिश कर रही हैं कि दोनों 1 साल के दौरान शादी के बंधन में बंध जाएंगे। नाजरीन, अदाकारा और फिल्म साज नंदिता दास ने कहा है कि फिल्म मंटो का पाकिस्तान में रिलीज़ ना होना अफसोसनाक है। हिदायतकार और फिल्म साज नंदिता दास ने कहा है कि फिल्म मंटो का पाकिस्तान में रिलीज़ ना होना अफसोसनाक है क्योंकि ये फिल्म भारत में भी उतनी ही अहम थी जितनी कि पाकिस्तान में। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक उन्होंने ये ट्वीट किया है कि फिल्म मंटो का पाकिस्तान में रिलीज़ ना होना अफसोसनाक है क्योंकि ये फिल्म दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब जरा रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। स्पाइडरमैन ने नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर अपना जाल बुन दिया है और पहली पोजीशन हासिल कर ली है। नाज़रीन, एनिमेटेड एक्शन एडवेंचर फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स 14 दिसंबर को रिलीज़ की गई है। फिल्म ने इस वीकेंड पर 3 करोड़ 54 लाख का बिजनेस करके सबको पीछे छोड़ दिया है और दूसरे नंबर पर क्राइम फिल्म द म्यूल रही जिसने 1 करोड़ 72 लाख डॉलर का बिजनेस किया और फिल्म के डायरेक्टर 88 साला क्लिंट ईस्टवुड हैं। उन्होंने इस फिल्म में एक मुफलिस का मरकज़ी किरदार अदा किया है जो कि हालात से तंग आकर मैक्सिकन ग्रोह के लिए कोकीन स्मगल करने पर मजबूर हो जाता है। द ग्रिंच इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तीसरे नंबर पर आ गई जो कि पिछले हफ्ते दूसरे नंबर पर थी और फिल्म ने वीकेंड पर 1 करोड़ 16 लाख डॉलर कमाए हैं। एनिमेटेड फिल्म रॉफ ब्रेक्स द इंटरनेट मुसलसल 3 हफ्ते तक बॉक्स ऑफिस पर सरे फहरिस्त रहने के बाद इस हफ्ते चौथे नंबर पर रही और फिल्म ने वीकेंड पर मजीद
$95 लाख का बिजनेस किया है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।